बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट को मोहम्मद दुमान अंजुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे। 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो सीरीज में कितनी टर्म्स होंगी भाई? मैंने 6.2 में आप लोगों को समझाया हुआ है, जब भी लिखा हो हाउ मैनी टर्म्स या फाइंड टर्म्स तो आपने क्या फाइंड करना होता है? एन फाइंड करना होता है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर सीरीज की फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल? A1 के इक्वल। तो मैंने यहां पर A1 लिख दिया है। अब आपको इस चीज का भी पता है कि सीरीज की लास्ट वैल्यू SN के इक्वल, तो मैंने यहां पर जनाब SN लिख दिया जी 65 के। अब आपको D फाइंड करना आता है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो मैं यहां नीचे D फाइंड करके दिखाता हूं। सेकंड है जी -5 और फर्स्ट वैल्यू है जी -7। तो सेकंड में से फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया है जी? माइनस कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। D इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। D इज इक्वल टू -5 प्लस 7, तो ये आपके पास D की क्या वैल्यू आ गई? 2 आ गई जी। स्टेटमेंट क्या थी? हाउ मैनी टर्म्स। तो आपने जी हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है जी। मैंने आपको समझा दिया कि जब भी हाउ मैनी टर्म्स हो या लिखा हो फाइंड द टर्म्स, तो आपने क्या करना होता है? एन फाइंड करना होता है। तो डी आ चुका है जी हमारे पास। अब आपने जी सम वाला फार्मूला लिखना है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। सम का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2 2A1 N-1D। ये हमारे पास सम का फार्मूला है जी। तो SN लास्ट टर्म SN है जी। SN किसके इक्वल है हमारे पास? 65 के। SN 65 ना, तो इस SN की जगह मैंने 65 पुट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। N आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा ना। फिर 2 आ जाएगा। A1 किसके इक्वल है? -7 के। तो A1 की जगह मैंने -7 पुट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। N आपने फाइंड करना है और आपके पास D है जी। D किसके इक्वल है? 2 के। तो D की जगह मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया है? 2 पुट कर दिया है, ठीक है। तो 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू N। 2 7 आर 14 प्लस 2 को N से मल्टीप्लाई किया 2N, 2 को -1 से किया तो -2 आ जाएगा। 2 को 65 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 आर 10 और 1 30 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास N वैसे ही आ जाएगा -14 प्लस 2N और -2, ये एज इट इज। अच्छा, यहां पे अगर आप एक स्टेप कर लेना, मेरी बात माने ना, तो -14 और -2 इसको लिख लें जी -16 और यहां पे आ जाएगा आपके साथ +2N आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। 130 इज इक्वल टू, अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2N -8, 2 8 आर 16 होते हैं और ये 2 तो मैंने कॉमन ले लिया जनाब, तो इसकी जगह क्या बच गया? N बच गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ये 2 जो हमने कॉमन लिए ना, तो अपनी आसानी के लिए कॉमन लिए ताकि इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई, तो यहां के डिवाइड हो जाएगा। 130/2 आ जाएगा। तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई था, यहां डिवाइड हो गया, यहां बच जाएगा इज इक्वल टू N -8 प्लस N। तो ये वैल्यू आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको हम 130 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 65 आ जाएगा। N को मल्टीप्लाई किया -8N, N को N से मल्टीप्लाई किया तो N स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो भाई कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। ये +65 है, वहां जाकर -65 हो जाएगा, तो ये N स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा बहादुरो। -8N भी आ जाएगा और +65 है, यहां आकर -65 हो जाएगा।
तो इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान आपको पता है कि स्क्वायर होता है ना। तो अब आप लोग इसके फैक्टर बना लो। 65 को 1 से 65 भी बने और 8 भी बने, तो 13 और 5 इसका फैक्टर बन रहा है। फैक्टर आपको आते हैं बनाने, जिस बच्चे को नहीं आते वो इस पे क्वाड्रेटिक लगा ले, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले तो काम वहां से भी आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी तो हो जाएगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। जिसको फैक्टर नहीं बनाने आते, तो इसका फैक्टर बन गया जी n स्क्वायर 13 और इसका 5 इसका फैक्टर बन जाएगा। हमने चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में फैक्टर सीखे हैं बनाना, और इसके अलावा आपने 10th क्लास में भी फैक्टर बनाना सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं फैक्टर बनाना। फिर भी अगर नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लो। इन दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं, यहां आ जाएगा n-13। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहां आ जाएगा जी n-13। तो यहां पर जी आपके पास बन रहा है जी n-13 और साथ में बन रहा है n+5। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं जी, दोनों को 0 के इक्वल करने वाले हैं। n-13 इज इक्वल टू 0, n+5 इज इक्वल टू 0। -13 यहां आकर +13 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो आंसर है n इज इक्वल टू -5, ये पॉसिबल नहीं है। टोटल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इसके साथ आप लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। तो ये जी आपने n फाइंड करना था, तो n आपका आ चुका है। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, कर लोगे ना? नहीं, चलो मैं करवाता हूं, लिखो पार्ट 2 लिखो, शाबाश। मैं ये बोर्ड रेस करता हूं, आप लोग तब तक पार्ट 2 लिख लें, शाबाश बेटा। पार्ट 2 फिर स्टार्ट करते हैं भाई। पार्ट 2 इसको हम फटाफट रेस कर देते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं रेस। जहां से समझ ना आए ना, वीडियो को आपने रिवाइज करके देख लेना है, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, लिखें जी, सब लोग लिखें बेटा, पार्ट 2 लिखें, शाबाश। पार्ट 2 लिखते हैं जी, -7 प्लस -4। इसको थोड़ा सा मैं स्पीडली करूंगा क्योंकि पार्ट 1 कर चुके हैं। -7 प्लस -4 प्लस -1 प्लस अप टू सो ऑन अमाउंट टू 114। तो ये जी आपके पास पार्ट नंबर 2 है, आप लोगों को आता है। कोशिश करें इसको ज़बानी अटेम्प्ट करें, फिर बोर्ड से अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। देखें जी, सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है ना, लास्ट वैल्यू सम लगा रहे हैं तो SN114 सम द सीरीज फाइंड करना है ना आपने भाई। और इसके बाद D फाइंड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो फर्स्ट है -7, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मैनी टर्म्स, तो हाउ मैनी टर्म्स मतलब क्या फाइंड करना है जी, n फाइंड करना है। तो फार्मूला आप सबको आता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 n-1d। ये जी फार्मूला आपने याद कर लिया है, ठीक है। Sn लास्ट टर्म Sn होती है, तो इसको हमने लिख लिया जी 114, n/2 एज इट इज आ जाएगा, 2 आ जाएगा एज इट इज। A1 किसकी इक्वल है, -7 के, A1 की जगह -7 प्लस n-1 और D की जगह क्या आ जाएगा बहादुरो, 3 आ जाएगा। D की जगह हमने 3 पुट कर दिया है। तो भाई आप लोगों को ये काम आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 114 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n। 2 7 क्या होता है जी, 14 होता है। 3 को मल्टीप्लाई किया, 3n -3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 228। यहां पे n -14 -3 क्या हो जाएगा जी, -17 प्लस 3n हो जाएगा। -14 -3 -17,
ठीक है जी। 228 एज इट इज आ जाएगा, n को मल्टीप्लाई किया -17n, n को 3n से मल्टीप्लाई किया 3n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 228 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, -228 हो जाएगा। 3n स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं, -17n वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं, और साथ में आ जाएगा -228 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर बना लें, अगर इस पे आपने पेयर बनाना चाहते हैं, इस पे अगर आप क्वाड्रेटिक लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस पे क्या लगा लें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। देखो जो चीज आपको आसान लगती है ना, आपने वही करना है, बस गलती नहीं होनी चाहिए। गलती भाई नाकाबिले कबूल है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं ना, इसके फैक्टर बने 36 और 19। मैंने यहाँ मोबाइल कैलकुलेटर पे बनाया है। अच्छा, ये मोबाइल जो है ना, इस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सही है ना भाई। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं ना भाई, -36 और +19 इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो फैक्टर मैंने बनाए हुए हैं। आप लोग अगर आपको फैक्टर ना बनाने आए तो आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक लगा लेंगे। समझदार हैं आप लोग। ठीक है, 228 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब इन दोनों में से 3n को कॉमन ले लेना है। तो यहां आ जाएगा n-12। ठीक है जी, यहां से क्या कॉमन लेंगे, 19 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 19 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n-12 बचेगा। ठीक है जी, इन दोनों में से 19 कॉमन, इन दोनों में से 3n कॉमन। अब आपके पास देखें, एक तो वैल्यू बन रही है n-12, एक वैल्यू बन रही है 3n + 19। ठीक है जी, दोनों को 0 कर लेते हैं। n-12 इज इक्वल टू 0, -12 यहां के +12 हो जाएगा। तो ये n का आंसर आ गया कि इसके टोटल नंबर क्या हैं जी, 12 हैं। दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं निकाल के, 3n + 19 इज इक्वल टू 0, +19 यहां आकर माइनस हो जाएगा, 3 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में है और डिवाइड में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जो आ गया n इज इक्वल टू 12, आपके पास इसके टोटल नंबर्स आ गए। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें जी, 4 क्वेश्चन लिख लें जी, सब बहादुर 4 क्वेश्चन लिख लेंगे। अगर इसकी समझ नहीं आएगी तो आप लोग वीडियो को बैक करके स्लो करके, आप सबको इन चीज़ों का पता है, आप लोग माहिर हैं भाई यूट्यूब चलाने में। वीडियो की स्पीड स्लो करना भाई आप सबको आती है ना। साइड पर सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, वहां पे जाके आप स्पीड पे जाएंगे ना, तो वहां पे आपको वीडियो की स्पीड स्लो करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं जी। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जी आपके पास कह रहा है सम द सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, 1-2 दफा ना पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जी, वो कह रहे हैं जी सम द सीरीज, सीरीज को सम कर दो। तो आपके पास भाई सीरीज एक दी हुई है, 3 + 5 - 7 लिख लेंगे। सीरीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3, पार्ट नंबर 1 कर रहा हूं, +5 - 7 +9 +11 -13 +15 +17 -19 up to so on 3n टर्म्स। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 लिख चुका हूं। अब देखें जी लास्ट में अब यहां लिखा हुआ है 3n टर्म्स लिखा हुआ है। इस 3n टर्म्स का मतलब है कि आपने इसके 3 के पेयर्स बना लेने हैं, 3 के आपने इसके जोड़े बना लेने हैं भाई। ये 3n टर्म्स का ये मतलब है, और वो साथ में हमें ये कह रहा है कि इसका सम भी फाइंड करें, इसका सम भी फाइंड करें। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर 3 के पेयर्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं 3 + 5 - 7, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। 3 + 5 - 7 इसको एक साथ लिखा,
9 प्लस 11 माइनस 13, इसको एक साथ। फिर 15 प्लस 17 माइनस 19, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। अप टू सो ऑन 3n टर्म्स। ठीक है जी। अब देखें 3 प्लस 5 8 होते हैं, 8 माइनस 7 क्या होता है जी 1 होता है, तो ये फर्स्ट टर्म सॉल्व। 9 प्लस 11 20 होता है, 20 माइनस 13 7 हो जाएगा। और इसी तरह 15 को अगर 19 से माइनस करता हूं तो -4 आता है, 17 माइनस 4 13 बच जाता है। अप टू सो ऑन n टर्म्स। अब हमने यहां n टर्म्स क्यों लिखा है, क्योंकि अब 3 के पेयर्स खत्म हो चुके हैं, 3 के पेयर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा n टर्म्स। आपने क्या करना है, अब इसका सम फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। a1 आ जाएगा 1, d आ जाएगा सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो d की क्या वैल्यू आ गई 6। तो लास्ट टर्म n है, तो n की जगह मैं n ही पुट कर दूंगा, तो n इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो फार्मूला लिख लेंगे जी, फार्मूला आप सबको आता है, n ओवर 2 2a1 n माइनस 1 और d आ जाएगा। n की जगह जी भाइयों n ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, n की जगह n ही आएगा। 2a1 a1 की जगह तो आएगा ही आएगा। a1 किसके इक्वल है 1 के, n की जगह कुछ नहीं आएगा, d की जगह 6 आ जाएगा बस। ठीक है जी, n ओवर 2 2 1 are 2, 6 को मल्टीप्लाई किया 6n, 6 को 1 से किया -6 आ जाएगा। ठीक है, n ओवर 2 6n प्लस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। +6 -2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहां जरा मैं लाइन लगाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें जी, अब इस वैल्यू से मैंने क्या कॉमन लिया, इस पूरी वैल्यू से 2 कॉमन ले लिया, n ओवर 2 कॉमन। जब 2 कॉमन लिया तो इस 6 की जगह 3 बच जाएगा ना, 2 3 क्या होता है 6 होता है, और इस 4 की जगह 2 बच जाएगा। अब देखें जी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया जी, छुट्टी जी, बाय बाय। 3n माइनस 2 और क्वेश्चन भी बाय बाय। तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आसान क्वेश्चन था जी। तो अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। कहीं से समझना है तो यार भाई इसको आप रिवाइज कर लेना भाई, बार बार बता रहा हूँ, इसको आप लोग स्लो करके देख लेंगे वीडियो को, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। समझदार लोग हैं भाई आप तो। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। लिखें जी, नेक्स्ट लिखें, शाबाश। बस लास्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, सॉरी 4 का लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कर चुका हूं, सेकंड पार्ट कर रहा हूं। 1 + 4 - 7। अब यहां पर ना 3 का गैप है। 1 + 4 - 7 + 10 + 11 - 14। एक मिनट, 1 + 4 - 7 + 10 11 कहाँ आएगा यार, क्या कह रहे हो आप लोग। तो 3 का गैप है भाई, 3 का। 10 + 13, इसके बाद है जी -16 + 19 -16 + 19 + 22। फिर है जी आपके पास -25, फिर प्लस अप टू सो ऑन 3n टर्म्स, अप टू सो ऑन 3n टर्म्स। ठीक है जी, तो अब हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं जी 3 के पेयर्स बनाने। रीजन आपको पता है कि लास्ट में 3n टर्म्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसके 3 के जोड़े बना लेंगे भाई, जोड़े बना लेंगे 3 के। तो प्लस 10 + 13 - 6, इसके बाद आ जाएगा 19 + 22 - 25 प्लस अप टू सो ऑन 3n
टर्म्स। ठीक है जी, तो 1 + 4 5 होता है, 5 - 7 क्या होता है जी 2 होता है जी। ठीक है, इसके बाद 10 और 13 क्या होता है जी 23 होता है। 23 और 16 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 + 4 5 और -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ 7 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो +16 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स। ठीक है जी, इसको हमने ऐड किया, माइनस किया तो 16, इसको प्लस माइनस किया तो 7, इसको सॉल्व किया तो -2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अभी बहादुरों, नेक्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1, डी फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके। तो 7 + 2 क्या होता है जी 9 होता है, तो ये डी की वैल्यू आ गई। तो लास्ट टर्म n टर्म्स है, तो n की जगह हम n ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो लिखा जी हमने फार्मूला लिख दिया जी फार्मूला लिख दिया, n/2 2a1 + n - 1 और d आ जाएगा। Sn = n/2 2 वैसे का वैसे ही a1, तो a1 किसके इक्वल है -2 के, प्लस n - 1 d किसके इक्वल है बहादुरों 9 के, d की जगह 9, n/2 2 2s are 4, 9 को मल्टीप्लाई किया 9n, 9 को फिर -1 से किया तो -9 आ जाएगा। n/2 9n -4 - 9 क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। और यही आपका क्या है जी आंसर है, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। 20 टर्म्स का आपने क्या करना है जी सम फाइंड करना है। डस्टर कहाँ है भाई, डस्टर कहाँ है जी, डस्टर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं रेस कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आप लोगों को तो पता है ना भाई, यूट्यूब पे बैठे हुए वीडियो को स्टॉप तो कर ही लेंगे ना, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लिख लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें। आप सबको पता है कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ आर्थ टर्म इज 3r + 1। आपने 20 टर्म्स की सीरीज का सम फाइंड करना है जिसकी आर्थ टर्म दी हुई है 3r + 1 दी हुई है। मतलब आप इसको लिखेंगे AR = 3r + 1। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन में है AR = 3r + 1। आर्थ टर्म दी हुई, आपने 20 टर्म की क्या करनी है जी फाइंड करके इसका सम फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, घबराओ नहीं। सिंपल r की जगह 1 2 3 पुट कर देते हैं। पहले हम r की जगह 1 पुट करते हैं, 3 1 + 1, 3 1s are 3, 3 + 1 क्या होता है 4 होता है। फिर हम r की जगह, यहाँ r की जगह 2 पुट किया, 3, r की जगह 2 + 1, 3 2s are 6, 6 + 1 क्या होता है 7 होता है। फिर r की जगह 3 पुट कर लेते हैं, यहां क्वेश्चन में r की जगह 3, 3 + 1, ये +1 वैसे ही आ गया, 3 3s are 9, 9 + 1 क्या हो गया 10 हो गया। तो समझो बात को, समझो। r की जगह पहले 1 पुट किया, r की जगह 1, फिर r की जगह 2 पुट किया यहां पर, फिर r की जगह 3 पुट कर दिया, ठीक है ना भाई, सिंपल पुट किया। अब देखो 3 वैल्यूज बहुत हैं, ठीक है। अब देखो सीरीज बन रही है 4 7 10 अप टू सो ऑन 20 टर्म्स तक। तो भाई 20 टर्म्स तक आपने क्या करना है इसका सम फाइंड करना है। अब आप 20 टर्म्स निकालना बैठ जाओगे, नहीं 20 टर्म्स तक नहीं निकालना। फार्मूला किस लिए है, मैथ किस लिए है, ठीक है। फार्मूला है ना हमारे पास, आप सिंपल इसमें क्या कर देंगे जी पुट कर देंगे। देखिए जी शाबाश। सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1, डी फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो d आ जाएगा 3, 7 - 4 3 होता है ना भाई। और 20 टर्म्स हैं, जिसके जो टर्म्स होती है जिसके साथ t लिखा हो, जो हाउ मैनी टर्म्स हो, तो वो n की वैल्यू होती है। मैं आपको बता चुका हूं n = 20 आ जाएगा, ठीक है।
फार्मूला लिख लेंगे एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू 2a1 n माइनस 1 डी आ जाएगा, ये फार्मूला आ गया। ठीक है जी। अब n इज इक्वल टू 20 है, तो n की जगह मैंने 20 पुट कर दिया, n की जगह 20 पुट कर दिया। 2a1, a1 किसके इक्वल है 4 के, तो a1 की जगह 4, n की जगह 20 माइनस 1, फिर है d, d किसके इक्वल है 3 के, तो d की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गई है। तो भाई सिंप्लीफिकेशन है, जो जो वैल्यूज थी वो हमने पुट की। r की जगह 1 2 3 4 जितनी मर्जी पुट कर लो, तो मैंने ये 1 2 3 तक पुट करके ना अप टू 120 कर लिया। फर्स्ट वैल्यू a1, d फाइंड किया, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके d आ गया, n इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला लिखा, जो वैल्यूज थी वो यहाँ पुट कर दी हैं। ठीक है ना भाई। अब मैं इसकी ना कटिंग करने वाला हूँ, देखो यार कटिंग करने वाला हूँ। 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, देखो भाई S20 इज इक्वल टू, तो यहां पे तो भाई बहादुर 10 बच गया। ठीक है, 2 4s are 8 बच गया बेटा, 20 माइनस 1 19 बच गया, और साथ में 3 आ गया, 10 आ गया, 8 19 3s are क्या होता है 57 होता है, 19 3s are 57, 10 आ जाएगा, 57 प्लस 8 क्या होता है 65 होता है जी। 57 को 8 से प्लस किया तो 65, 65 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 टर्म्स का सम क्या आ गया जी 650 आ गया बेटा। 20 टर्म्स का सम 650। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एस एन, एन दिया हुआ 2n माइनस 1, कह रहा है देन फाइंड द सीरीज। वो कह रहा है भाई मुझे सीरीज फाइंड करके दे दो। अच्छा इसको मैं बताता हूँ, पहले n की जगह 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो, फिर 3 पुट कर लो, जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर लो। देखें भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, 5 तो हो चुका है ना भाई। तो एस एन दिया हुआ है n 2n माइनस 1, n की जगह पहले हम 1 पुट कर लेंगे, फिर n की जगह 2 पुट कर लेंगे। अच्छा जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास a1 होगी, फिर सेकंड टर्म निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, इसी तरह से अप टू सो ऑन हमारे पास टर्म्स खुद ब खुद आती जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लें बेटा, क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। नहीं 5 तो हम कर चुके हैं ना, 6 लिख लें बेटा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें, शाबाश। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपने क्या करना है, एस एन दिया हुआ है n 2n माइनस 1, वो कह रहे हैं फाइंड द सीरीज। तो सिंपल, सबसे पहले आप n की जगह 1 पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है जी। तो n की जगह पहले मैं यहाँ 1 पुट कर दूंगा, S1 1 2 1 माइनस 1। ठीक है जी, S1 2 1s are क्या होता है 2 होता है, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ये S1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, इस तरह से बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, अब आप n की जगह 2 पुट कर लें, n इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट कर रहा हूं S2, n की जगह 2 पुट किया, 2 पुट कर दिया माइनस 1, 2 आ जाएगा, 2 2s are 4 माइनस 1 आ जाएगा। 4 माइनस 1 3 होता है, 3 2s are क्या होता है 6, तो S2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब हम n की जगह 3 पुट कर देते हैं। 4 माइनस 1 3, 3 2s are 6 ना यार, तो n की जगह 3 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3, 4 तक कर लेते हैं। ठीक है, n की जगह 3 पुट किया, S3, n की जगह 3 पुट किया माइनस 1, 2 3s are 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 5 3s are क्या होता है 15 होता है जी 15। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं, n की जगह 4 पुट करने वाले हैं। तो n की जगह 1 2 3 4 पुट कर दें, काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में n की जगह 4 पुट किया, S4 सीरीज फाइंड करनी है आपने। n की जगह 4 पुट किया, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 2 4 क्या होता है जी? 2 4 8 होता है ना भाई। 2 4 8 टेबल याद किए हुए ना सबने, कैलकुलेटर ना निकालने बैठ जाना। S4 तो यहाँ 4 आ जाएगा बाहर। 2 4 8 -1, 8 -1 7, 7 4 क्या होता है? 28 होता है। 7 4 28 होता है। तो ये हमारे पास S4 की वैल्यू आ गई। अब देखें जी, आपने सीरीज फाइंड करनी है, तो सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये S1 A1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सीरीज की फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। अब आपने A2 फाइंड करना है, मतलब सीरीज की सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप S2 को माइनस कर देंगे S1 में से। सेकंड को A2 है ना, तो S2 को S1 में से माइनस कर देंगे। तो S2 क्या निकला है आपका? S2 6 निकला है। और S1 क्या निकला है? 1 निकला है। तो 6 - 1 क्या होता है? 5 होता है। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं A3 निकालूंगा, कोई बच्चा मुझे बता दे, तो A3 का क्या फार्मूला बनेगा? A3 है ना, S3, 3 में से 2 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा। तो देखें जी, A1 तो आपके पास S1 ही है, A1 में कभी चेंजिंग नहीं आती। A2 आ चुका है। A2 फाइंड किया सेकंड में से फर्स्ट को, मतलब S2 में से S1 को माइनस करके। A3 S3 माइनस S2 कर रहा हूं। S3 की क्या वैल्यू आई है? S3 आया 15 माइनस S2 है जी हमारे पास 6। तो 15 - 6 क्या होता है बच्चों? 9 होता है। तो A3 की क्या वैल्यू आ गई? 9। अच्छा, एक और वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, कोई बच्चा बता दे A4 का क्या फार्मूला बनेगा? A4 का ठीक बताया कुछ बच्चों ने? देखिए जी, ठीक है, कमेंट में बताया ही होगा ना आप लोगों ने। S4 या दिल में ही सोचा होगा, तो मतलब ठीक बताया भाई, आप लोग कर सकते हैं। S4 माइनस है, A4 है ना, तो S4। A3 था तो S3, A2 था तो S2 माइनस S1, S3 माइनस S2, S4 माइनस S3, ठीक है जी। तो S4 क्या निकला था हमारे पास? S4 निकला था 28 माइनस S3 निकला है जी हमारे पास 15, ठीक है जी। इन दोनों को आप लोग माइनस कर लेंगे तो ये 13 आ जाएगा जी। A4 आ गया जी 13। आपके पास अब सीरीज फाइंड हो चुकी है। किस तरह? फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू 5, थर्ड वैल्यू 9, फोर्थ वैल्यू 13 अप टू सो ऑन। तो ये थी जी आपके पास सीरीज जो कि आपने फाइंड करनी थी। अप टू सो ऑन आपने कोशिश करना है सीधा ही करना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा अप टू सो ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये यदि हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 6 था, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं।